विटिलाइगो या ल्यूकोडर्मा केवल काली चमड़ी मतलब डार्क स्किन के लोगों में होता है। यह एक बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। यह जो बीमारी है ये किसी भी स्किन टाइप को, किसी भी स्किन रेस के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। यह बीमारी जो वाइट स्किन के लोग हैं उनमें उतना अच्छे से पता नहीं चल पाती है, तो इस वजह से ऐसा महसूस हो सकता है कि ये बीमारी केवल डार्क स्किन के लोगों में, डार्क स्किन में वाइट पैचेज आने से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से वो बिल्कुल ही दूर से दिख जाते हैं। तो इस वजह से एक मिथ बन गई है सोसाइटी में कि ये केवल डार्क स्किन के लोगों को ही होता है। यह बीमारी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैल सकती है। यह बीमारी एक दूसरे को छूने, एक साथ रहने, एक साथ खाना खाने, यहाँ तक कि एक दूसरे का जूठा खाने से भी नहीं फैल सकती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से भी यह बीमारी एक दूसरे से नहीं फैल सकती है। उस व्यक्ति से आपको, जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुई है, उस व्यक्ति से ये बीमारी आपको किसी भी माध्यम से नहीं फैल सकती है। यदि मतलब कि यह एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये कोई कीटाणुओं से पैदा हुई बीमारी नहीं है, ना ही ये बीमारी कॉन्टेजियस है दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से। इसका सीधा साफ मतलब यह है कि यह बीमारी किसी भी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि जिस व्यक्ति को यह बीमारी हुई है उसी व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां आई हैं जिसकी वजह से यह बीमारी पैदा हुई है। इसी कारण से इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उससे दूरी न बनाए। इससे दूरी बनाने से उस व्यक्ति के मन को दुख पहुंचता है। चूंकि इस बीमारी में स्किन पर वाइट रंग के पैचेज आते हैं, तो समाज में इस तरह की बहुत सारी गलत भ्रांतियां, जानकारियां फैली हुई हैं कि सफ़ेद रंग की चीज़ें, विशेष करके दूध से बनी हुई चीज़ें खाने से ये बीमारी पैदा होती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन यह एक बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना है। ये वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि सफ़ेद रंग की चीज़ खाने से इस बीमारी पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार इस तरह की भी भ्रांति फैली हुई है कि विटामिन सी खट्टी चीज़ें खाने से इस बीमारी में नुकसान होता है और ये बीमारी फैलती है। जैसे खट्टी चीज़ें में संतरा हो गई, मौसमी, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें। हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इन चीज़ों के खाने से आपकी बीमारी बढ़ेगी। इसीलिए पुराने कन्वेंशनल रिसर्च में या कन्वेंशनल थॉट में जो पुराने चिकित्सक हैं वो इन चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन नए रिसर्च में इस तरह के कोई भी प्रमाण नहीं पाए गए हैं। इसी प्रकार एक और भ्रांति है कि मछली खाने के बाद दूध ले लेने से ये बीमारी पैदा हो जाती है या फिर बहुत तेजी से फैलती है। यह भी एक गलत भ्रांति है, इसके भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सा में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मना किया जाता है, लेकिन एलोपैथिक चिकित्सा में ये सारे फैक्ट्स के कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। गांव के लोगों में इस तरह की काफ़ी भ्रांति है कि ये बीमारी कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का प्रकार है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बिल्कुल ही भिन्न बीमारी है। इस बीमारी में भी वाइट कलर के, सफ़ेद रंग के तमाम स्किन पे पैचेस देखे जा सकते हैं, लेकिन ये जो पैचेस होते हैं इनमें सुन्नपन का शिकायत होता है, मतलब एनेस्थीसिया, जिसमें सेंसेशन न हो, वहाँ पे छूने पे किसी प्रकार का सेंसेशन न हो, सूनापन की परेशानी महसूस होती है। इसके अलावा नसों पे प्रभाव होने की वजह से तमाम तरह के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, विशेष करके हाथ डैमेज हो सकता है, हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, नाक डैमेज हो सकता है, चेहरे की स्किन डैमेज हो सकती है, हाथ टेढ़े भी हो सकते हैं, जिसे क्लॉइंग बोला जाता है। जो विटिलाइगो या ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है उसमें स्किन में किसी भी प्रकार का
विकृति नहीं होती है। इसमें केवल स्किन का रंग सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। उसके अलावा कोई भी और तरह का लक्षण जैसे कि सूनापन, दर्द, जलन, खुजली इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। यह केवल कॉस्मेटिक बीमारी है। कॉस्मेटिक मतलब देखने में ही थोड़ी सी खराब दिखने वाली बीमारी है। उसके अलावा इसका शरीर के किसी भी अंग पे किसी भी तरह लक्षण से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पाया गया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये बीमारी आनुवंशिक है। अक्सर जब इनिशियल फेजेस में जब बीमारी शुरुआती दिनों में कुछ मरीज को होता है तो घबराए हुए आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे परिवार में तो ये बीमारी थी ही नहीं, तो आखिर ये मेरे को कैसी हो गई। तो इसका जो राइट फैक्ट है वो ये है कि यह एक पॉलीजेनिक बीमारी है। मतलब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी की जो थियरी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि ये बीमारी किसी व्यक्ति को हुई है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ही थोड़ा सा रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है सामान्य लोगों की तुलना में कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में ये बीमारी हो जाए। लेकिन ये प्योरली जेनेटिक बीमारी नहीं है। मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुई हो विटिलाइगो और उसके बच्चे या उसके नाती पोते ये सब बिल्कुल ही सामान्य स्किन के पैदा हों। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये बीमारी सनबर्न मतलब धूप में कभी स्किन पूरी तरह जल गई हो उसके उपरांत होती है, या फिर बचपन में कभी धूप में ज़्यादा खेले कूदे हों तो उस वजह से बीमारी पैदा होती है। यह भी बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। जो राइट फैक्ट है वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी देखा गया है कि इस जो लाइट थेरेपी है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है इस बीमारी के इलाज में। तो सन डैमेज या सनबर्न से इस बीमारी के होने की कोई भी चांसेस नहीं है। ऐसी बहुत ही सामान्य भ्रांति है कि इस बीमारी में एलोपैथिक दवाइयों में जितनी भी दवाई दी जाती है वो सब स्टेरॉयड मेडिसिन्स होती हैं, और स्टेरॉयड मेडिसिन के अलावा कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं है। और स्टेरॉयड मेडिसिन को लेने से मरीज का लीवर और किडनी खराब हो जाती है। ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। इस बीमारी में स्टेरॉयड्स के अलावा भी तमाम तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। हालांकि स्टेरॉयड्स काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इन मेडिसिन से निश्चित तौर पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि पेट में अल्सर हो जाना, वेट गेन हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। लेकिन ये तभी साइड इफ़ेक्ट्स तभी देखे जाते हैं जब मरीज़ खुद इन मेडिसिन्स को बिना अपने चिकित्सक के परामर्श के लंबे समय तक कंज्यूम लेता है। यदि इन मेडिसिन को सही तरह से इस्तेमाल की जाए तो इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल भी बचा जा सकता है और इसके बेनिफिट्स को भी हासिल किया जा सकता है। जैसे इस बीमारी में स्टेरॉइड्स लो डोज में इंडिकेटेड होती हैं, विशेष करके जब ढेर सारे पैचेस एक साथ आ रहे होते हैं। तो स्टेरॉइड्स को लेकर के मन में किसी प्रकार का डर न रखें और अपने चिकित्सक के अनुसार स्टेरॉइड मेडिसिन का कंजम्पशन किया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इस बीमारी के लिए अब बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एप्रेमिलास्ट, टोफासिडिनिब। ये दवाइयाँ बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं और बहुत ही सेफ भी हैं यदि इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो। बहुत ही थोड़े लोगों में इन दवाइयों का साइड इफेक्ट पाया गया है और इन साइड इफेक्ट्स को भी काफ़ी पहले पता लगाया जा सकता है यदि समयानुसार खून की जांच कराई जाए तो। मतलब कि किस मरीज को दवाई सूट करेगी, किसको नहीं, यह बात पता लगाया जा सकता है यदि खून की जांच समय से हो तो। इसीलिए इन दवाइयों का इस्तेमाल केवल चिकित्सक की निगरानी में की जानी चाहिए। यह दवाइयाँ जिनको भी सूट करती हैं उनको लंबे समय तक दी जा सकती हैं, मतलब कि सालों चलाई जा सकती हैं बिना किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट के।